अनुग्रहित सुंदर सुबह के समय परमेश्वर को सारी महिमा अर्पित करते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को ख्रिस्त यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। पिछले दिनों में इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय से सच्ची सभा और ख्रिस्त यीशु के बीच की कुछ महत्वपूर्ण मर्मों को एक साथ मनन करने में परमेश्वर ने हमारी सहायता की। आज सुबह फिर से सच्ची सभा और मसीह यीशु के बीच की कुछ समानताओं को एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर में शरणागत होएं। सच्ची सभा और मसीह यीशु के बीच के संबंध को दर्शाने वाले कुछ पदों को हम वचन के कई भागों में देख सकते हैं। कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय के 18वें वचन के शुरुआती भागों में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। मसीह यीशु ने ही सत्य सभा को स्थापित किया, उसे स्थिर रखता है और पालन पोषण करके आगे बढ़ाता है। यीशु मसीह और सभा को आपस में बांधने वाले कई प्रयोगों को संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम कई जगहों पर देखते हैं। इस सुबह के समय सच्ची सभा और मसीह यीशु के संबंध को दर्शाने वाले उस प्रकार के कुछ प्रयोगों को जब हम मनन करते हैं, उसी समय हम आशा करते हैं कि हमारा और परमेश्वर का बंधन और अधिक दृढ़ होने पाए। हमने जो मूल वचन पढ़ा उसके अंतर्गत शरीर और सिर ऐसा एक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कलीसिया जब मसीह यीशु का शरीर है, मसीह यीशु कलीसिया का सिर ठहरता है। बिना ख्रिस्त यीशु के सभा रूपी शरीर निर्जीव है। जिस प्रकार सिर के द्वारा दिए गए निर्देशों को शरीर पालन करता है, उसी प्रकार मसीह यीशु की आज्ञाओं का पालन व अनुसरण करने वाले हेवनली एजेंट्स अथवा स्वर्गीय अभिकर्ता है इस संसार की प्रत्येक सच्ची कलीसिया। यीशु मसीह के लहू से मोल लिया गया प्रत्येक व्यक्ति एक शरीर के विभिन्न अंगों के समान एकता में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा सादृश्य अथवा समानता जिसके बारे में हम मनन करने जा रहे हैं, वो है चरवाहा और भेड़ों के बीच का संबंध। लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 3, 4 और 5 में हम इस प्रकार देखते हैं कि चरवाहा यीशु मसीह, हम जो उसकी भेड़ें हैं, हमें भली भांति जानता है, हमें खोजता है। जब हम उसे प्राप्त होते हैं तब वह अत्यधिक आनंदित होता है और हमें अपने हाथों में उठाकर उस स्वर्गीय भवन तक पहुंचाने वाला एक अच्छा चरवाहा है। इसलिए हम जो भेड़ें हैं उसकी आवाज को सुनने पाए और चरवाहे का अनुसरण करने की कृपा हम में से हर एक को मिलने पाए। इस प्रकार जो रिश्ता चरवाहा और भेड़ों का होता है, वही रिश्ता कलीसिया और प्रभु यीशु के बीच का होता है। तीसरी समानता है गुरु और शिष्य के बीच का संबंध। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 20 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उन्हें उन पर चलना सिखाओ, और याद रखो इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतिहास ने जो सबसे बड़ा गुरु देखा वह यीशु मसीह स्वयं है। इस संसार के गुरु
जब अपने शिष्यों को अपने कहे अनुसार करने की आज्ञा देते हैं, वहीं गुरुओं का गुरु प्रभु यीशु मसीह हमें करके दिखाता है कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। इसलिए अच्छे शिष्य बनकर प्रतिदिन हमारे गुरु प्रभु यीशु मसीह की ओर निहार कर उनसे सीख पाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। अनेकों के लिए एक उदाहरण बनने में परमेश्वर हमारी मदद करे। चौथा सादृश्य हम देखते हैं दाखलता और शाखाओं के बीच की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 5वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, वह दाखलता मैं हूं और तुम उसकी शाखाएं हो। जो मुझ में वास करता है और मैं जिसमें वास करता हूं, वह बहुत फलता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। रहना और वास करना दोनों के दो अलग अलग अर्थ हैं। हम हमारे घरों में रहते हैं, हम अपने काम के लिए घर से बाहर जाते हैं और कुछ समय पश्चात घर वापस आते हैं। इसलिए इसे वास करना नहीं बल्कि रहना कहते हैं। लेकिन शाखाएं दाखलता में वास करती हैं, अर्थात एक निरंतर और स्थिर बंधन को दर्शाती हैं। इसी प्रकार हम जो शाखाएं हैं, दाखलता रूपी यीशु मसीह को छोड़कर या उनसे दूर होकर एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिए उस बंधन में हम फल प्राप्त करने वाले बन सके और इसमें परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। पांचवा प्रयोग हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20वां वाक्य। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम एक ऐसा भवन हो जो प्रेरितों और नबियों की नींव पर खड़ा है, तथा स्वयं मसीह यीशु जिसका अत्यंत महत्वपूर्ण कोने का पत्थर है। यहाँ पर कोने का पत्थर और जीवन के पत्थरों का एक प्रयोग हम समझ सकते हैं। मसीह रूपी कोने के पत्थर से जुड़कर बनी हुई जीवन के पत्थर सभा को दर्शाती है। अतः यहाँ पर भी हम एक दृढ़ बंधन को देख पाते हैं। दुल्हा और दुल्हन के रूप में एक और प्रयोग हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। मसीह यीशु दुल्हा है और सभा उसकी दुल्हन है। इसलिए अच्छे कर्मों से अलंकृत मध्याकाश में होने वाले उस पवित्र विवाह के लिए कलीसिया तैयार होकर इंतजार में रहे। प्रियो, दुल्हे का आने का समय निकट है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।